चैप्टर 1 रेलपथ पदाधिकारियों के कर्तव्य। ड्यूटीज ऑफ रेलवे ऑफिशियल्स। तो पार्ट फर्स्ट में आ जाएगा सहायक मंडल इंजीनियर के कर्तव्य। एडीएन के जो ड्यूटी होती है उनके बारे में बताएगा। सहायक मंडल इंजीनियर एडीएन सामान्यतः अपने कार्यभार के सभी रेलपथ तथा कार्यों के अनुरक्षण और उनकी सुरक्षा और नए कार्यों की परिशुद्धता, गुणवत्ता और प्रगति तथा बजट आवंटन के सापेक्ष किए गए सभी खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब एडीएन जो होगा, जो पी वे रेलपथ पी वे वर्क्स कार्यों के अनुरक्षण, उनकी सुरक्षा और नए कार्यों की परिशुद्धता, गुणवत्ता और प्रगति तथा बजट सापेक्ष किए सभी खर्च के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब जो भी पीवे के कार्य होंगे उनके लिए इसकी जिम्मेवारी होगी। और वर्क्स आईडब्ल्यू के जो भी कार्य होंगे, कार्य व रेलपथ, इन सभी के लिए एडीएन जिम्मेवार होगा। तो नियमों एवं विनियमों का ज्ञान। तो ये सारी जो बुकें हैं इनके पूरे उसको ज्ञान होना चाहिए। भारतीय रेल अधिनियम, भारतीय रेलवे सामान्य नियम है, सहायक विनियम, अनुसूची, रेलपथ IRPWM हो गया, ये रेल मानक ट्रैक मैन्यूल, प्लेसमेंट मैन्यूल, एटीवेन्यूल, जोड़ मैन्यूल, ये सब इनका उसको नॉलेज होना चाहिए। पैरा 103 सहायक मंडल इंजीनियरिंग के कर्तव्य। रेलपथ का निरीक्षण तथा उनका संतोषजनक और सुरक्षित अनुरक्षण। सहायक मंडल इंजीनियर अपने क्षेत्राधिकार में प्रशासन द्वारा समय समय पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण तालिका A1 ये बाद में देखेंगे अपन करेगा। उससे अपने निरीक्षणों के परिणाम को TMS ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम में डालना पड़ता है। सबको पता है TMS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसमें पीवे के सारे ऑफिशियल्स, जो भी पीवे से संबंधित जेई होता है, सेक्शनल SSC होते हैं, एडीएन होते हैं, वो TMS में भरते हैं, उनका जो भी इंस्पेक्शन करते हैं उसके बारे में, और उचित समय के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करेगा। मतलब जो एडीएन होता है जो एडीएन का जो सब डिवीजन होता है, उसमें जितने भी मतलब पीवे का पूरा निरीक्षण करेगा और संतोषजनक रिपोर्ट ऊपर डीएन को भेजेगा, कोऑर्डिनेशन को भेजेगा, इनको भेजेगा। ठीक है। तो रेलपथ की उन त्रुटियों को जिनका समाधान उसके शक्ति के बाहर हो, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर की सूचना में लाना चाहिए तथा उसको उल्लेख सेक्शन की रेलपथ की दशा की विशेष रिपोर्ट में किया जाए। तो ये जो उसके डोमेन में नहीं है, जो कार्य उसके डोमेन में नहीं है, वो डीएन को बताएगा, एडीएन। ठीक है। ये सुनिश्चित करे कि उसके अधीन सभी कर्मचारी जिम्मेदार, मतलब सबको सेफ्टी का नॉलेज हो, सब ट्रैक बिछाने का नॉलेज हो, अनुरक्षण संबंधी अपनी जिम्मेदारी पूरा ज्ञान हो। मतलब उसके सबऑर्डिनेट जितने भी कर्मचारी उसके अंडर है सबको नॉलेज हो। मतलब जो भी LWR सही से काम नहीं कर रहे हैं उनको सही से काम नहीं कर रहे, उनके लिए दिशा निर्देश देगा कि कैसे सही से काम कर सकते हैं वो। वर्ष में एक बार गर्मी से पहले फरवरी माह में प्रमाण पत्र जारी करेगा उसके क्षेत्राधिकार के सभी LWR। ठीक है। मंडल इंजीनियर को देगा, वरिष्ठ मंडल DN को देगा, डिविजनल इंजीनियर को देगा वो, कि अब मेरे जो क्षेत्र में, मेरे मतलब जो जुरिडिक्शन है उसमें सभी जो LWR सही से काम कर रहे हैं। ये प्रमाण पत्र फरवरी माह से पहले देगा।
ट्रैक मशीन उपमंडल सब डिवीजन में जो भी मशीनें कार्य करती है उनके बारे में नॉलेज रखेगा, गुणवत्ता की सुनिश्चित करेगा। ब्लॉक के लिए मतलब ब्लॉक लेने के लिए कंट्रोल से संपर्क करेगा ब्लॉक लेने के लिए और ब्लॉक दिलवाएगा। जो भी स्टेबलाइजेशन करेगा मशीन के लिए वो साइडिंग में जो भी सामान चाहिए उस वो पर्याप्त करेगा उनके लिए। रात्रिकालीन में रोशनी की व्यवस्था करेगा। ब्लॉक रात में मिल रहा है तो ब्रेकडाउन में उसे यदि वो सेक्शन में ठीक नहीं कर सकती तो उसे जल्दी से जल्दी वहाँ सेक्शन क्लियर कराएगा। ट्रैक मशीन का निरीक्षण भी करता है एडीएन। ये सब एडीएन के काम बताए जा रहे हैं आपको, ड्यूटी कर्तव्य। जो भी कार्य है उनके लिए नक्शे बनाएगा, मतलब जैसे TRR करना है, TFR करना है, TFR करना है, TSR करना है, उनकी सूचना देगा साइमन। जो कार्य टेंडर पे होते हैं उनकी भी निगरानी करेगा, निष्पादन करेगा। ठीक है, गिट्टी की माप करेगा कहीं कमी तो नहीं है, और अगर जो गिट्टी उसके सेक्शन में आ रही है उसकी गुणवत्ता की जांच करेगा। सहायक मंडल इंजीनियर या तो गिट्टी को स्वयं मापे या मापने को दर्ज करे या मात्रा और गुणवत्ता की 100% जांच करे। यदि मापन रेलवे में प्रचलित प्रभारी SSC या प्रभारी SSC कार्य द्वारा दर्ज किया गया। आवश्यकता अन्य कोऑर्डिनेशन करेगा, मतलब SNT के साथ, इलेक्ट्रिक के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा। अधीनस्थ को ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा कर दी गई जो SSC TMS में भरेगा उसकी जांच करेगा। ठीक है, समय सुनिश्चित करेगा, और जहाँ पे अनुरक्षण किया जाना चाहिए वहाँ अनुपालन सुनिश्चित करेगा। यूएसएफटी जो उसके उपमंडल में यूएसएफटी टीम आती है, उसके प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार कार्य की जांच भी करेगा, उसकी जांच करेगा। प्रत्येक प्रभारी कार्यभार भंडार स्टोर को चेक करेगा। जो SSCP वे इंचार्ज का स्टोर होता है उसको साल में एक बार चेक करेगा। उच्च पद्धतिगत निरीक्षण में साथ जाना, जो भी TRS आएगी और जो भी कोई फूड ट्रॉली इंस्पेक्शन करेगा उनके साथ उस एडीएन को रहना बहुत जरूरी।